Good morning, student. In our previous lecture, we already discussed about the maths and trig functions. Now we are going to discuss about the second type of function, that is statistical function. Statistical function, go to insert function group and uh, search the statistical function. There is statistical function. In this statistical function, we are going to discuss about average, minimize, maximize and count. ये सारे functions को लेके हम आज discuss करेंगे. ठीक, it is a very easy and very interesting. Okay, so first of all start. First of all मैं किससे start करती हूँ? मैं count से start करती हूँ. सपोज ये कुछ नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं. राइट हैंड साइड पे देखिए, आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए दिखेंगे. इसमें कुछ न्यूमेरिकल नंबर हैं, कुछ अल्फाबेटिकल हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं. तो ये सारे आपको दिखेंगे. मुझे अब मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे काउंट करना है इसमें नंबर्स कितने हैं, मतलब न्यूमेरिकल कितने हैं, नंबर्स कितने हैं. तो इसके लिए हमें सपोज इस सेल में मुझे इसका आंसर चाहिए. तो इसके लिए हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और इक्वल टू के साइन से शुरू करेंगे. और हमें क्या करना है? मुझे काउंट करना है, मींस गिनना है कि कितने नंबर हैं इसमें. तो इसके लिए हम काउंट फंक्शन का यूज करेंगे. काउंट COU डालेंगे तो हमारा काउंट फंक्शन आ जाएगा. ठीक, अब मुझे काउंट कहाँ से कहाँ तक करना है ये मुझे डिसाइड करना है. मुझे काउंट स्टार्ट करना है यहाँ से. ठीक, और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद फिर मेरा काउंट कहाँ तक जाएगा? फुल कोलन लगा दिया. लगाने के बाद मेरा काउंट जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा काउंट और फिर काउंट मेरा स्टार्ट होके, सॉरी फिर से करती हूँ मैं, माउस हो गया, इक्वल टू और फिर मैंने लिखा काउंट. काउंट लिखा और काउंट लिखने के बाद एक सेकेंड, यहाँ तो 5 था. 5 था और मुझे आंसर यहाँ पे चाहिए. तो मैंने यहाँ पे काउंट लिखा और काउंट लिखने के बाद इसको तो मैं हटा देती हूँ. काउंट लिखने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया. ठीक, अब मुझे इसको सिलेक्ट करके मुझे इसको पूरा यहाँ तक सिलेक्ट करके ले जाना है. सपोज मैंने इसको यहाँ तक इतना 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 पूरा मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया. ठीक, मीन्स हमें Q5 से V10 तक मुझे काउंट करके बताइए कि इसमें कितने नंबर्स हैं. तो करने के बाद मैंने क्या किया, इसको एंटर प्रेस किया. देखिए कितने नंबर शो कर रहा है? 12. तो हम गिन लेते हैं ये करेक्ट है कि नहीं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. ठीक है, तो कितने नंबर्स हैं इसको हमें निकालने के लिए हमें काउंट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा. काउंट फंक्शन का यूज, काउंट लिखने के बाद जहां से स्टार्ट है उस सेल को मुझे क्लिक करना है और मुझे जिस सेल तक जाना है उस सेल तक मुझे इसको ड्रैग करना है, मतलब वहां तक उसको कॉपी कर लेना है, ड्रैग करके ले जाना है. तो वो ऑटोमेटिकली उतनी जगह सिलेक्ट हो जाएगी. तो वो हमने कंप्यूटर को बता दिया, आप इतने सेल के बीच में बताइए कितने नंबर्स हैं, तो वो मुझे काउंट करके बता दे. ठीक, अब इसी में मैं दूसरे सेल में आऊं और इसमें कितने, मतलब मैक्सिमम नंबर कौन सा है ये अगर मैं निकालना चाहूं तो इसके लिए मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगी और फिर मैं लिखूंगी मैक्स. जैसे आ गया मैक्स. ठीक,
मैक्स मुझे निकालना है कहाँ से, मुझे इस सेल से स्टार्ट करना है मैक्स निकालने के लिए, और जाना कहाँ है, मुझे इसके अंदर मुझे मैक्सिमम नंबर्स निकालने हैं। मतलब इस सेल से स्टार्ट करके वहां तक मुझे मैक्सिमम नंबर निकालने। तो कौन सा आना चाहिए आंसर मेरा, 1 2 3 4 5 आना चाहिए। देखते हैं, लुक एट दिस, आ गया 1 2 3 4 5। मतलब मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं, मैक्स का। उसी सेम सिमिलर एज हम मिनिमम नंबर निकालने के लिए, मिनिमम नंबर निकालने के लिए हम मिन का यूज करते हैं, मिन फंक्शन का यूज करते हैं, MIN, मिन फंक्शन का यूज करते हैं। उसके लिए भी मैं सेम प्रोसीजर अप्लाई करती हूँ। मैं इसको क्लिक करती हूँ, फिर यहाँ से मुझे पूरा जहां तक मुझे जिन नंबर्स के बीच में मुझे मिनिमम नंबर निकालना है उन नंबर तक मुझे इसको ड्रैग करते हुए ले जाना है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना है और फिर एंटर प्रेस कर देना है। वो मुझे सबसे छोटा नंबर बता देगा। सबसे छोटा नंबर है -67। किसी के दिमाग में होगा नहीं मैम सबसे छोटा 5 है। नहीं बेटा, या माइनस में जो है वो सबसे छोटा होता है, तो यहाँ -67 है, इसलिए सबसे छोटा नंबर -67। ठीक। अब नेक्स्ट आपका स्टैटिस्टिकल फंक्शन में आता है एवरेज। एवरेज निकालना। हाँ, सपोज मैंने ये यहाँ पे मैंने कुछ चीजें बता के रखी हैं। हाँ, तो यहाँ मैंने बताया, यहाँ मैंने परसेंटेज निकाल दिया था, टोटल निकाला। अब मुझे सोचो इस बच्चे को, जैसे ये रोहित है, रोहित को 23, 44 और 34 मिला है, हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग है। इन तीनों का एवरेज कितना होता है, एवरेज निकालना है मुझे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे और A V जैसे टाइप करेंगे तो यहाँ एवरेज लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक, एवरेज लिखा हुआ आ गया। एक सेकेंड, हम थोड़ा इसको चलो कोई नहीं, यहाँ एवरेज लिखा हुआ आ गया। अब मैं जैसे ही मेरा एवरेज लिखा हुआ आया, मैंने क्या किया, मुझे किस नंबर से किस नंबर का एवरेज निकालना है, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है और मुझे जाना है पूरा यहाँ से लेके, कॉपी कर लूंगी मैं यहाँ तक कॉपी कर लूंगी। मुझे यहाँ तक का एवरेज निकालना है। मैंने ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया। अब आप मुझे रोहित की तीनों सब्जेक्ट का एवरेज बता दीजिए, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ये उनके तीनों सब्जेक्ट का एवरेज है 33.66667। ठीक, सेम प्रोसीजर मेरा यहाँ पे अप्लाई होगा। हाँ, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, इसको मैं नीचे तक इस प्लस के साइन को, ये ब्लैक कलर का जो प्लस का साइन है, इसको नीचे तक कर दूंगी। तो सिमी का भी एवरेज निकल आएगा और रमा का भी एवरेज निकल आएगा। क्लियर है। तो एवरेज भी निकालने के लिए हम यहाँ से चीजों का एवरेज, हम इस तरफ एवरेज फंक्शन लिख के उन जहां से मुझे जितने नंबर से जितने नंबर तक का एवरेज निकालना है वो हम यहाँ कॉपी करके निकाल सकते। जो जो फंक्शन मैंने स्टैटिस्टिकल में यूज किया आज, मतलब एवरेज हो गया, मिनिमाइज हो गया, मैक्सिमाइज हो गया, इन सारे फंक्शन का हम ऑटो सम में जाके भी यूज कर सकते हैं। सपोज वो इस तरह कर सकते हैं, जैसे इसी को ले लेती हूँ मैं, इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, इसको जाती हूँ मैं इधर से पूरा मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक, यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं ऑटो सम में गई, मुझे क्या करना है, नंबर्स काउंट करने हैं ना। अब मैंने काउंट नंबर पे क्लिक किया और यहाँ मुझे काउंट नंबर पे एक सेकेंड, ऑटो सम में मैं गई,
मैंने काउंट नंबर पे क्लिक किया और मुझे यहाँ तक का ये मतलब मेरे कहने का मतलब है ये सारे फंक्शन ऑटो सम में भी आपके काम करेंगे। सपोज मुझे इतने में मुझे मैक्सिमम नंबर देखना है, तो देखती हूँ मैं काम करता है कि नहीं। कोई पर्टिकुलर मैंने वो चूज करके नहीं रखा था, सोचो मैंने ये वाला सेल चूज कर लिया अब, और फिर चूज करने के बाद ये यहाँ पे मैं गई और जाने पे ये यहाँ पे अगर ऑटो सम फंक्शन का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट ये काम कर रहा है। अभी मैंने देखा यहाँ पे मैं जहां तक सिलेक्ट कर रही हूँ ये सबका ये कॉलम वाइज नंबर काउंट करके हमको दे रहा है, कॉलम वाइज नंबर काउंट करके दे रहा है। तो यहाँ मैंने नंबर्स और इतने हौच पौच लिख के रखे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं इस इधर यूज कर लेती हूँ ऑटो सम फंक्शन में काउंट, और मैंने इसको क्लिक किया और इसको मैंने नीचे तक क्या कर लिया, ड्रैग कर लिया। ठीक, हाँ। अब मैं ऑटो सम फंक्शन में गई, मैंने काउंट नंबर किया, ये देखिए नीचे 3 आ गया। ठीक, आ गया। अब मैं ऑटो सम इसको सिलेक्ट रहने देते हैं, मैक्सिमम नंबर किया, ये देखिए नीचे 45 आ गया। मतलब इन तीनों का, इन चारों का 3 तक का मैक्सिमम नंबर कितना है, 45 है। अब अगर हम मिनिमाइज नंबर करेंगे तो इन तीनों का मतलब मिनिमम नंबर कितना है, मिनिमम नंबर है 3, तो आंसर हमारा 3 आना चाहिए। मिनिमम नंबर पे गए, मैंने 3 किया, तो ये हमारा 3 आ गया। तो यहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इतने सारे नंबर्स थे, तो हमें लग रहा था रिजल्ट नहीं दे रहा है, बट ये दे रहा था। यहाँ पे देखो 590 के बीच में बस यही 2 नंबर थे, इसने काउंट करके 2 बोला। यहाँ पे 3 नंबर्स थे तो इसने 3 लिखा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 लिखा। तो ऐसे करके वो इधर अपने नंबर्स दे रहा था और जो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहे थे। यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 नंबर्स थे, ये कौन नंबर था, तो इसने 4 लिखा। यहाँ पे यहाँ से मैंने लिया था, जहां से मैंने सिलेक्ट किया था उतने नंबर्स को वो काउंट करके यहाँ पे लिखता जा रहा था। ठीक है, तो आज के मैंने स्टैटिस्टिकल फंक्शन पढ़ा, और स्टैटिस्टिकल फंक्शन में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, एवरेज, काउंट, हाँ, ये सारी चीज बताई, और इन सारे चीजों का ऑटो सम फंक्शन का में भी यूज कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया। तो अभी मैंने जितना आपको एक्सेल का जितना भी वीडियो में और जितना भी प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया है, वो सारे वीडियोस बहुत केयरफुली देखिए, क्योंकि वीडियो में बताने का मेरा यही मोटो है कि आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली समझ में आए और आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी मतलब कर सकते हैं मुझसे, मैं उसको क्लियर करूंगी। बट अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज और कुछ इसी तरह के कुछ प्रैक्टिकल्स मैं दूंगी और एक्सरसाइज करने को दूंगी। क्वेश्चन आंसर्स मैं लिख के आपको जैसे पीडीएफ में सेंड करती हूँ वैसे सेंड कर दूंगी। बस आप ये जो 3-4 एक्सेल के वीडियो हैं, ये दिस इज योर 4th वीडियो इन एक्सेल, तो आप इसको बहुत क्लियरली देखिएगा और समझिएगा। तो ओके, बाय बाय स्टूडेंट।